दो शब्द लिखने की कोशिश की है। नारी क्या होती है? नारी क्या होती है? नारी का अर्थ हमें पुराणों में बताया। स्त्री से महाभारत शुरू और स्त्री से रामायण खत्म बताया। नारी को एक नारी नहीं, नारी को एक शस्त्र बताया। नारी का सम्मान करना महाभारत और रामायण ने बताया। तो इसीलिए न कहना तुम वो एक छोटी मोमबत्ती की आग नहीं, लंका को जलाने वाली वो विशाल अग्नि है। इसीलिए नारी से पंगा ना लेना तुम, नारी से पंगा ना लेना तुम। उसके साथ बुरा करोगे तो लंका की तरह भस्म हो जाओगे, लंका की तरह भस्म हो जाओगे। तो प्रस्तुत नारी सुरक्षा का विषय एक सामान्य विषय नहीं, बल्कि दिन ब दिन एक गंभीर विषय में बदलता जा रहा है। क्योंकि ना ही रहा वो सतयुग और ना ही रहे वो सतयुग के लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रस्तुत एक कलयुग के नारी को अनुशासन, संस्कृति, संस्कार और भक्तिवान होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि नारी को सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, हरिनाम से जुड़े रहना चाहिए, संतों के शरण में रहना चाहिए। तो वह इस मायावी जंजाल से बच सकती है। मुझे ऐसा लगता है सब कहेंगे कैसे? तो मुझे लगता है कि अगर एक नारी सत्संग आएगी, हरिनाम करेगी, महाराज के मार्गदर्शन पे चलेगी तो वह एक तरह से सुरक्षित हो रही है। याद कीजिए वो पल, याद कीजिए वो दरबार जहाँ पे द्रौपदी का अपमान हुआ था। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मुंह पे ताले लगे थे। अगर कोई था तो वो थे श्री कृष्ण, जो द्रौपदी के साथ खड़े थे। तो कुछ यूँ समझ लीजिए कि हम सभी स्त्रियों के साथ हमारे महाराज हमारे साथ कृष्ण बन के खड़े हैं। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ यह करना है कि हमें सत्संग आना है, महाराज के मार्गदर्शन पे चलना है, हमें सत्संग को आना है, हमारे सहित और बहुत हमारे मित्रों को सभी को लाना है और सत्संग समझना है। तो सत्संग से हम में सदाचार, धर्म भावना, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का उदय होता है। इतना ही नहीं बल्कि एक सत्संग आने वाले व्यक्ति में मन, वचन और कर्म में वह एक जैसा व्यवहार करने लगता है। सत्संग की महिमा संतों ने भी गाई है। तो इसी पवित्र सत्संग के साथ आज हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं। तो हमें बहुत खुश नसीब समझना चाहिए खुद को कि हम इस पवित्र सत्संग से जुड़े हैं आज। तो इसी पवित्र सत्संग के 1000 सत्संग दिवस पूर्ण होने पर आज हम उसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। वो बहुत ही नसीबों वाली बात है, क्योंकि ये सत्संग हर किसी को नहीं मिलता। बहुत नसीब चाहिए यहाँ पे बैठने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सत्संग सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्ण विश्व में इसका प्रचार होगा। और सत्संग आइए, स्वयं में सुधार लाइए। इतना कह के अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप सभी को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और हरिओम।